What's up, everyone? Welcome back to your channel. So it's 9:30 a.m. in the morning, and this vlog is going to be the last study vlog of 2025. तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है बिकॉज़ अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एमयूएन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो भी इंडिविजुअली क्योंकि हमारे स्कूल वाले लेके नहीं जाते। तो मेरे को आज कंफर्मेशन ईमेल मिल चुकी है एंड फाइनली आई हैव टू रिसर्च अ लॉट एंड साथ ही साथ मेरे को अपने बैकलॉग्स भी कवर करने हैं, वो भी अकाउंटेंसी के। तो आज रिसर्च करना है उसके ऊपर लाइक मेरे को जो कंट्री मिली है वो कनाडा है एंड जो टॉपिक दिया हुआ है वो है एआई ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। तो मेरे को कंट्रीज की पॉलिसीज एंड लॉट मोर थिंग्स हैव टू फाइंड एंड साथ ही साथ पढ़ना भी है तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होगा। एंड जिसको नहीं पता एमयूएन के बारे में मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि तुम कैसे कर सकते हो एमयूएन में रजिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टडी स्लॉट फर्स्ट। तो अभी मैं अकाउंटेंसी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ अकाउंटेंसी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी मैं जो चैप्टर कर रहा हूँ वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। लास्ट टाइम मैंने किया था विदाउट एडजस्टमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। लाइक उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 1-2 रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। बट अभी जो एडजस्टमेंट वाला है वो तो काफ़ी ज़्यादा लाइक ये पूरा चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है क्वेश्चन करने में। मतलब इसके कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट से हैं। अभी आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही तो क्वेश्चंस बन भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से। इसके जैसे जीएसटी सेट ऑफ हो गया और कुछ एक कमीशन वाला भी है एंड मैं थोड़ा-सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी ज़्यादा। और जब इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं डेप्रिसिएशन वाले और थोड़े बहुत ऐड हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा लाइक मेन प्रॉब्लम है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। एंड अभी हमारे रिसेंट में ही पेपर फिर से होने वाले हैं। अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है तो फिर से एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं। अब उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। लाइक बहुत लोग सोच रहे थे कि कमबैक करेंगे, पूरा ही एक बार रिवाइज़ करेंगे, बट वो कमबैक हो नहीं पाएगा क्योंकि फिर से एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो वही अभी एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ना है, ये भी कंप्लीट करना है, जिसमें मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि बैकलॉग्स हैं अकाउंट्स के नहीं, बट दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स तो मैंने मतलब जो जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ रहा था उसी का पढ़ा है एंड लाइक बहुत सारे चैप्टर्स एंड लेक्चर्स बचे हैं मेरे पीडब्ल्यू से, जो कि मेरे को देखने हैं। तो फाइनली मैंने सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं कर पाता, लेक्चर्स के ही करता हूँ। तो अभी तो मैं लाइक काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। सो दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट सम papaya फॉर मी बिकॉज़ आई एम हंग्री एंड आल्सो टायर्ड। सो आई विल ईट दिस एंड विल मीट यू आफ्टर ईटिंग दिस। सारी की सारी बुक्स जो कि मैंने खरीदी तो थी बट अभी तक यूज़ ही नहीं करी। लाइक स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन था, खरीद ली थी एंड थोड़े बहुत चैप्टर्स भी पढ़े थे। उसके बाद से अभी तक खोल के नहीं देखा। तो अभी मैं रूम साफ कर रहा था तो मेरे को दिखे, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दिखा दूँ कि कितनी नई की नई बुक रखी हुई हैं। लाइक 10th के बाद से इतना ज़्यादा मोटिवेशन आया था कि मन कर रहा था कि अब तो बहुत ही बढ़िया जाएगी 11th भी, बहुत पढ़ेंगे उसमें। बट वो मोटिवेशन कैसे खत्म हो गया। लाइक एक नॉर्मल सा मोटिवेशन था, ऐसा नहीं था कि भाई मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है ऐसा, बट नॉर्मल सा था। तो हालाँकि वैसे 11th तो काफ़ी बढ़िया गई है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मैंने काफ़ी कुछ किया है। एंड तुम भी ज़रूर बताना कि तुम लोगों ने अपने स्कूल में क्या-क्या किया है एंड हैव यू अचीव योर गोल्स दैट यू हैव डिसाइडेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर? तो ज़रूर बताना, कमेंट करना। सो यही बुक्स हैं लाइक मैं देख रहा हूँ कितनी बढ़िया लग रही हैं। ये मैंने पीडब्ल्यू से खरीदी थी, लाइक प्रो बैच था तो मेरे को बुक्स मिल गई थी। एंड आई एम थिंकिंग टू यूज़ देम। इसमें कुछ सैंपल पेपर्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लूँगा एट द एंड लाइक एट द एंड ऑफ माई 11th ग्रेड जब फाइनल एग्जाम्स होंगे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठंडी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ मैं। लाइक यहाँ पे एक ही विंडो है एंड उससे भी बहुत ही कम धूप आती है। अगर तुम बाहर देखोगे ना, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाहर कैसा हो रहा है। लाइक बाहर इतनी बढ़िया धूप आई है, तुम देखो। मन कर रहा है कि बाहर ही बैठ जाऊँ। जैसे ही बाहर जाओगे तो गर्मी सी होने लगेगी, जो वार्मनेस आएगी ना, लाइक काफ़ी बढ़िया लगता है। बट अभी मेरे को रिसर्च करनी है तो आई कैन नॉट टेक माई लैपटॉप आउटसाइड क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो लेट्स डू द रिसर्च फर्स्ट। तो ये सारे के सारे मेरे रिसर्च पेपर हैं जो कि अभी तक मैंने कलेक्ट किए हैं, लिखे हैं। इसमें सारी की सारी फॉरेन पॉलिसीज ऑफ कनाडा एंड उसके क्या-क्या स्टांस रहे हैं ओवर द एजेंडा एंड उसने यूएन में जाके क्या-क्या बोला है। लाइक कनाडा सपोर्ट करता है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट शुड बी देयर इन एआई वेपन्स। हालाँकि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी तुम्हें, बट आई विल टेल यू कि तुम भी कैसे कर सकते हो एंड तुम भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या-क्या रिसर्च करनी रहती है। आई विल टेल यू लेटर अबाउट दिस। तो लाइक आई एम डूइंग दिस एंड इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ बिकॉज़
This is my first MUN, and I'm not sure how it will go. Like I will post the vlog of it too. So I have to do more research to feel more comfortable and confident in speaking there. So let's see how it will go. So now I am gathering more information about my country and the agenda too, so that if someone raise question against my country, I can speak something about it. So वही information gather करते करते अभी मेरे को एक mock MUN मिला एंड जिसको देख के लाइक मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं जो कि मेरे को अब पता चल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल वे में ये इनकी डिबेट्स एंड लाइक ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। क्वेश्चन आस्क करने के लिए भी डिफरेंट टर्म यूज़ ये सब कर रहे हैं। तो अब उधर ही जाके पता चलेगा कि क्या होगा। सो आई नो दैट यू ऑल आर वेटिंग फॉर लाइक टू नो हाउ आई डिड दैट। सो लाइक क्योंकि मैंने विदाउट स्कूल किया है, मेरे स्कूल वाले लेके नहीं जाते, सो आई डिड इट बाय माई सेल्फ एंड आई रजिस्टर फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म लाइक अ वेबसाइट जिसका प्रोनाउंसिएशन कुछ पेस्ट दैट इन द डिस्क्रिप्शन तो तुम्हें पता चल जाएगा, कुछ अजीब से प्रोनाउंसिएशन है। तो वहाँ से तुम भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड अपनी स्टेट के हिसाब से जहाँ पे भी तुम रहते हो उसके हिसाब से आप रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे स्टेट वाइज रहता है। एंड एमयूएन तो लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कराती रहती है हर बार, लेकिन मेरे को अभी पता चला एंड में, नहीं तो आई वुड हैव डन इट अर्लियर टू। This was all about today. Hope you like it. Hope you end your 2025 with a high energy and a high note, and would start your 2026 with a great resolution and a great aim. So, be hustler, be disciplined, and thanks for watching.